बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा रख लिया, इसका साइड से बॉर्डर भी उतार दिया लेस में लगाते हुए। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार करूँगी। शॉर्ट फ्रॉक और फर्शी शलवार, ये वाला पीस जो है ऊपर वाला, इससे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। नीचे वाले कपड़े से मैं फर्शी सलवार तैयार करूँगी। उसकी अलहदा से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी, तो मैंने सोचा कि अलहदा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इससे शलवार मैंने तैयार करनी है। अब पहले मैंने फ़्रॉक तैयार करनी है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। बाद में जो है शलवार की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसकी चौड़ाई टोटल जो है वो 18 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद लंबाई इसकी मैं रखूँगी 38 इंच, 38 इंच। ये बहुत ही प्यारा पहनने के बाद लगेगा। माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत ही आसानी से और थोड़े कपड़े से खुले घेर वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। 39 इंच लंबाई रखते हुए बैक और फ्रंट साइड को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। ऊपर से अजाफी पीस जो है बाजुओं का वो निकाल दूँगी। अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये निशान मैंने लगा दिया 6 इंच तक। नीचे तक मैंने निशान लगाया तकरीबन 12 इंच लंबाई रखते हुए। इसकी यहाँ से नीचे तक इस तरह से 12 इंच तक लंबाई रखी है। अब यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और 5 इंच साइड पे छोड़ूंगी, इस साइड पे, और लाइन ड्रा कर दूंगी इस तरह से। ये माशाल्लाह से नीचे से भी खुला घेर इसका बन जाएगा, ऊपर से बहुत ही प्यारी से खुले घेर वाली फ़्रॉक बनेगी। अब इस पीस को जो है इस तरह से पलट लूँगी और इसके ऊपर रख लूँगी, और यहाँ इसका जो अजाफी पीस है इसे कटाई कर दूँगी इस तरह का। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊँगी और लंबाई रखूँगी 8 इंच कंधे की। चेस्ट की चौड़ाई में लूँगी 12 इंच। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रखा है। अब यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। ऊपर से मैंने तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था, जिसकी मैंने तिरछी लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। 12 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई बनी है और यहाँ से 13 इंच चौड़ाई बनी है। बाद में थोड़ी सी फिटिंग की कटाई करूँगी। पहले मैं सारे पीस आपस में जोड़ लूँगी। ये वाली मैंने थोड़ी थोड़ी सी कटाई कर दिया। बाद में सारे पीस जोड़ने के बाद जो इजाफी पीस होंगे उनको भी कटाई कर दूँगी। यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा नीचे से नोक को सेट करते हुए कटाई कर दी है। ये 4 पीस बने हैं साइड वाले। अब यहाँ पे फ्रंट साइड को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे लेस जोड़ते हुए इस साइड पे पहले लेस जोड़ूंगी, बाद में इसे सीधा करते हुए इस पीस को इसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, और इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस साइड पे भी इसी तरह से लेस जोड़ते हुए इसे सेट कर लूँगी। ये फ्रंट साइड तैयार होगी। बैक साइड सादा ही सिलाई लगा के तैयार करूँगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। इसे अब 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। इसकी लंबाई जो है मैंने 21 इंच रखी है। 5 इंच इजाफी लूँगी ऊपर से, यहाँ पे निशान लगाऊँगी, क्योंकि मैंने पफ स्लीव तैयार करनी है। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 8.5 इंच। यहाँ से बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर को इस तरह से गुलाई कर दूंगी। कंधे का निशान मैंने 4 इंच पे लगाया और ऊपर से मैंने 5 इंच इजाफी कपड़ा लिया। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी।
अब इसे इस तरह से खोलते हुए यहाँ से भी फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई करूँगी। अब मैंने बैक और फ्रंट साइड तैयार कर दी है। फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगा दिया और बैक साइड को इसी तरह से सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई कर दिया था। अब यहाँ पे इस तरह से 12 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। अब यहाँ पे जो है 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से फ्रॉक को फिटिंग नहीं दूंगी, थोड़ी सी खुली ही रखूँगी। थोड़ा सा रेब में इस तरह से इसे कटाई करूँगी और 1-1 इंच कपड़ा इसके अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी 8 इंच इसकी चौड़ाई के ऊपर। थोड़ा सा कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है। अब यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए इसकी गुलाई करूँगी। फिर से ज़्यादा कपड़ा तो हो तो आप कटाई कर सकते हैं, अगर कम हो जाए तो उसका मसला हो जाता है। पहले सिलाई लगा लें, बाद में ये वाली पीस जो है इनको कटाई कर लें। ऊपर से भी मैंने तिरछी कटाई कर दी है। अब यहाँ पे आधा इंच पे इस तरह से गुलाई करूँगी फ्रंट साइड की। इस तरह से फ्रंट साइड की भी मैंने थोड़ी सी गहराई कर दी है। अब नीचे से भी इसे सेट कर लूँगी कुछ इस तरह से। जब हम सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, उसको भी बराबर कर लें। अब यहाँ पे गले को तैयार कर लूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंच, लंबाई 4 इंच। यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। जो बॉर्डर उतरा है वो घेरे के ऊपर लगाऊंगी, बैक साइड पे लगाते हुए फ्रंट साइड को मोड़ूंगी और कुछ गले के ऊपर लगाऊंगी और कुछ जो है पांचे के ऊपर लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन जाएगा। अब गले को अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हुए फ्रंट साइड पे जोड़ के कटाई कर लूँगी और नीचे वाली इसकी सिलाई लगा लूँगी। गला मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी जो है इसकी साइड की सिलाई लगाते हुए इस साइड पे भी इस तरह से इतना सा पीस जो मैंने उतार दिया है। अब इसकी गुलाई के लिए मैंने इसे कुछ इस तरह से मशीन के अंदर वाली साइड पे रखते हुए, पहले भी मैंने एक पट्टी तैयार की थी, वो मैंने दिखा दी थी, ये भी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये पट्टी मैंने गुलाई में तैयार की है। इस तरह से आपने जितनी फोल्ड करनी है, अगर तो आपने गले के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके लगानी है तो इसे फोल्ड कर ले, नहीं तो ऐसे ही सिलाई लगा के इसे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के सीधा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लूँगी और सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से पट्टी को आप लगाएं गुलाई में तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जो है उंगली की मदद से इसे ऐसे रखना है ताकि चोंच हल्की हल्की सी डल जाए, वो नज़र भी नहीं आती और गुलाई भी हो जाती है। ये कुछ इस तरह से गुलाई इसकी हो गई है ऐसे। अब इसे इसी तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं, या तो इस तरह से इसे प्रेस करते हुए रख सकते हैं और यहाँ पे इस ऐसे इसे गुलाई में लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ गले के ऊपर। जो मैंने ये पट्टी तैयार की है इसे मैं लगाते हुए आपको दिखा देती हूँ गले के ऊपर कैसे ये बैठ जाती है। अब इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। रेब वाली पट्टी की तो हम आसानी से गुलाई कर सकते हैं, इस पट्टी की गुलाई करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस तरह से आप रखते हुए सिलाई लगाएं तो बहुत आसानी से ये गुलाई में लग जाती है। इसकी गुलाई को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाना है। ये बहुत ही प्यारी सी पट्टी लग जाएगी अच्छे से गुलाई में। अजाफी पट्टी को कटाई करने के बाद अब इसे इस तरह से चाहे तो आप प्रेस कर लें, इस तरह से बिठा के यहाँ पे किनारे किनारे की सिलाई लगा लें। मैं इसे पहले प्रेस करूँगी, बाद में इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। प्रेस करने के बाद माशाल्लाह ये कितना प्यारा बैठ गया। अब यहाँ पे इसके किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से अगर आपके पास रेब वाली पट्टी ना भी हो तो आप बहुत ही आसानी से ये वाली पट्टी भी गले के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही प्यारी ये पट्टी लगी हुई लगती है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूँगी और इसके साथ जो है बैक साइड की ये वाली पट्टी भी लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे रखूँगी। यहाँ पे इस तरह से एक साथ ही ये पट्टी भी लग जाएगी और तीरे की सिलाई भी लग जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, इसे बैक साइड पे रखते हुए। बैक साइड की पट्टी इसी तरह से लगाएं, बहुत ही प्यारी लग जाती है। अगर आपके पास बैक साइड के लिए भी कभी कभी हमारे पास अरेब वाला कपड़ा नहीं बचता तो हम दूसरी पट्टी भी, जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड के ऊपर पट्टी लगाई है, वो भी बैक साइड पे सेट करते हुए लगा सकती हैं। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ती हुई सिलाई लगा लूँगी और इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और तीरे की सिलाई पहले लगाऊंगी, बाद में बैक साइड की ये वाली सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से तीरे की भी डबल सिलाई लग जाती है और तीरे की डबल सिलाई लगी हुई भी प्यारी ही लगती है। बैक साइड को मोड़ते हुए कपड़ा, ये वाली सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी, 1-1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ये निशान मैंने लगा दिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे लेस लगा लूँगी बाजू के ऊपर इस तरह से रखते हुए। ये गुम सिलाई के साथ लेस लग जाएगी बहुत ही आसानी से। ये लग गई है, बैक और फ्रंट साइड से एक जैसी ही नज़र आ रही है। इसे इस तरह से फोल्ड करती हुई सिलाई लगा लूँगी। अब बाजू की सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़ते हुए इस साइड को फ्रंट साइड पे रखूँगी जो मैंने गहराई की थी और सिलाई को यहाँ पे सिलाई के साथ मिलाते हुए रख लूँगी और सिलाई लगाना शुरू करूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से मैंने 3.5 इंच कपड़ा छोड़ना है जिसके ऊपर मैंने चोंच डालनी है और यहाँ से चोंच शुरू करूँगी इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए। इस तरह से छोटी छोटी सी चोंच डालते जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। पहले मैंने अंदर वाली साइड पे चोंच को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाई है। दूसरी साइड पे यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बॉर्डर जो मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने घेरे के ऊपर जोड़ा और बैक साइड पे जोड़ते हुए फ्रंट साइड को मोड़ते हुए इसकी भी सिलाई लगा दी है। अब मैं फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। इसके ऊपर जो है लेस भी लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी है और ऊपर जो मैंने पट्टी लगाई है गले के ऊपर वो भी, और नीचे घेरे के ऊपर भी मैंने पट्टी लगा दी है। माशाल्लाह पफ स्लीव भी बहुत ही प्यारे से बन गए हैं। इसी तरह से खुले घेर वाली फ़्रॉक आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाई है। इसके नीचे मैंने जो शलवार तैयार की है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है। इसकी वीडियो मैं अलहदा से आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा। इसके साथ जो दुपट्टा है उसकी साइड पे भी मैंने लेस लगाई है नाबी कलर की ही, और दुपट्टा जो है वो भी नाबी कलर में ही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। इसी तरह से मैंने टीन एज गर्ल की बहुत सी वीडियो फ़्रॉक की बनाई हुई है, अब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस तरह से बना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगा और पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।